सोशल मीडिया पर जहां कोरोना वायरस के हवाले से आर्मी के किरदार की तारीफ की जा रही है, वहीं कई लोग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA के फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की जानिब से कोरोना वायरस से निमटने की सारी मुहिम का क्रेडिट सिविलियंस से छीनने और इन्हें गैर तरबियत याफ्ता सिविलियंस करार देने पर शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर सार्फिन का कहना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट फौज का काम है, सिविलियंस का नहीं। सारी दुनिया में फौज ही डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करती है, लेकिन पाकिस्तान में फौज वो काम करती है जो सिविलियंस के ज़िम्मे है, यानी हुकूमतें बनाना और चलाना। एक दिलजले सारिफ ने तो ये भी लिख दिया कि सिविलियंस को गैर तरबियत याफ्ता करार देने वाले जर्नैलों से कोई ये तो पूछे कि आप पिछले 7 अशरों से मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन आपको हुकूमत करना क्यों ना आई? आपकी तरबियत किसने करना थी? याद रहे कि एक हालिया इंटरव्यू में कोरोना के खिलाफ जंग में आर्मी के किरदार पर बात करते हुए जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा कि मैं यहाँ यूनिफॉर्म पहनकर बैठा हूँ और एक सिविलियन इदारे का सरबराह हूँ जिसमें 40% मैन पावर फौजी है, और मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि फ़ौजी मैन पावर होने का फ़ायदा ये है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए हमारे सिविलियन भाई ट्रेन नहीं होते। इनका मजीद कहना था कि कोरोना के हवाले से पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत ज़्यादा काम किया है। इनका कहना था कि यह आर्मी ही थी जिसने सूबों को भी साथ लिया और वायरस की कमर तोड़ दी। इस्लामाबाद में भी एक कोरोना सेंटर बनाया और सूबों में भी सेंटर्स बनाए। जनरल अफजल के इंटरव्यू पर तनकीद करते हुए अफरासियाब खटक ने कहा कि NDMA में फ़ौजी अफसर की सरबराही और इसके 40% अरकान का फ़ौजी होना बेहतर है, क्योंकि इन कामों के लिए सिविलियंस की तरबियत नहीं होती। लेकिन इसी सांस में जनरल मसूफ 18वीं आईनी तरमीम पर ऐसी रवानी से बोले जैसे कानून और सियासत इनका पेशा हो। कायद-ए-आज़म ने इसीलिए फ़ौज वालों को इनका हल्फ याद दिलाया था। याद रहे कि जनरल अफजल ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि कोरोना वायरस से लड़ने की जंग के दौरान फ़ौज को सिर्फ एक मसला दरपेश आया, और वह 18वीं तरमीम की वजह से पैदा होने वाले मसाइल थे। लेकिन ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कौन से ऐसे मसाइल थे जो 18वीं तरमीम की वजह से कोरोना के खात्मे की राह में हायल हो गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकारी अस्पतालों में मुतासिर और जान की बाजी हारने वाले तिब्बी अमले और पुलिस की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कई सोशल मीडिया सार्फिन को शिकायत है कि फ़ौज के सामने इन सिविलियंस की कुर्बानियों का जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा। इसी हवाले से सहाफ़ी अमार मसूद ने कहा कि दर्जनों डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जान की बाजी हार गए और ग्राउंड पर आप काम कर रहे हैं। वबा का बहाना बनाकर यूनिफॉर्म पहनकर 18वीं तरमीम के खिलाफ बयान आपके हल्फ के भी खिलाफ है। इसी बारे में जनरल अफजल को मुखातिब करते हुए साइमा बिलाल ने कहा कि जनरल साहब, सिविलियन हेल्थ वर्कर्स महदूद वसाइल के साथ अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। सिविलियन लेबॉर्ट्रीज बगैर किसी तफरीक के शहरियों के टेस्ट कर रही हैं, लेकिन CMH आम शहरियों के लिए बंद है। जनरल अफजल के गैर तरबियत याफ्ता सिविलियन से मुतल्लिक जवाब पर शहजाद अहमद मलिक ने कहा, आपने सिविलियन भाइयों को ट्रेंड होने कब दिया है? तरक्की याफ्ता ममालिक में स्कूल्स में ट्रेनिंग दी जाती है, हमारी एजुकेशन का और फोर्सेस का बजट देख लें। कई सार्फिन का ये भी कहना था कि सिविलियन हर तरह का काम करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं, लेकिन इन्हें मौके नहीं दिए जाते। तनकीद के साथ साथ सोशल मीडिया पर कई अफराद ने जनरल अफजल के इस जुमले की बहुत तारीफ़ की, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज का सिंध हुकूमत के साथ कोई तनाज़ा नहीं। फ़ौज के किरदार की तारीफ़ करते हुए गयास मेमन कहते हैं कि फ़ौज हमारी है, हम फ़ौज के साथ हैं और हर एमरजेंसी में फ़ौज ने अपना फ़र्ज निभाया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।